मेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अम्बुबेग क्या होता है। सबसे पहले तो हम जो कि पेशेंट करेगा एक छोटा सा टॉपिक क्या रहता है अपना अम्बुबेग, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट टॉपिक माना जाता है। जो कि 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको यह अम्बुबेग देखने को मिल सकता है। जो कि पेपर में आपको यह अम्बुबेग देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग यह आता ही आता है, 100% आपको देखने को मिल सकता है। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अम्बुबेग है। एंड पेशेंट का एक छोटा सा टॉपिक है अम्बुबेग। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड जो आपके इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह है जो कि एक 2 से 3 पेज का ओनली फॉर यह देखने को मिलता है। एंड जो अदर भी है, अदर आपको आगे कराया जाएगा, लेकिन यह छोटा पार्ट है जो कि अम्बुबेग के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अम्बुबेग जिसका यूज हम वेंटिलेटर पर जो पेशेंट हैं, अगर आप वेंटिलेटर पर जो पेशेंट होता है तो हम उसमें यूज ले सकते हैं। हम उसमें यूज ले सकते हैं किसका, अम्बुबेग का यूज ले सकते हैं। जब पेशेंट वेंटिलेटर पर है उस टाइम पर हम क्या ले सकते हैं, इसका यूज ले सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम, जैसे एक हाथ से भी यूज कर सकते हैं हम अगर अम्बुबेग पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है तो अगर हम अम्बुबेग की बात करें तो हम इसको एक हाथ से भी यूज ले सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा अम्बुबेग की जो कि किस प्रकार का होता है। जहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर हम पेशेंट को मास्क वगैरह लगा कर जो कि एक हाथ से हम एयरवे दे सकते हैं, जो कि आपके लिए एंड पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो कि पेशेंट वेंटिलेटर पर पेशेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अम्बुबेग क्या होता है एंड किन किन में यूज लेते हैं, वो आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। एंड सबसे पहले हम बात करें अम्बुबेग क्या होता है। अम्बुबेग मीन्स अम्बुबेग जो कि ए का मतलब होता है आर्टिफिशियल, एम का मतलब होता है मैनुअल, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, यू का मतलब है यूनिट। मतलब कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट जो कि आपकी अम्बुबेग होता है, या अम्बुबेग की जो कि फुल फॉर्म बोल सकते हैं हम, जो कि अम्बुबेग को बोल सकते हैं। एंड जो कि आपको साइड में डायग्राम भी दिख रहा है किस प्रकार का अम्बुबेग है। जो कि एक प्लास्टिक है, जो कि प्लास्टिक का आपको दिख रहा होगा डायग्राम, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा प्लास्टिक का बना होता है एंड सॉफ्ट सिलिकॉन का बना होता है, जो कि आपको आगे बताया जाएगा। तो ये दिख रहा होगा डायग्राम, आपको एक बार देख लीजिए कि अम्बुबेग किस तरह का होता है, किस तरह का दिखता है। एंड आगे बात करते हैं हम अम्बुबेग यूज द वेंटिलेटर पेशेंट, जो कि आपको बताया गया है अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है उस टाइम पर हम किसका यूज लेते हैं, अम्बुबेग का यूज लेते हैं। अगर पेशेंट किस पे है, वेंटिलेटर पर पेशेंट है उस टाइम पर हम किसका यूज लेते हैं, अम्बुबेग का यूज लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ द अम्बुबेग। कौन कौन से इसके कंपोनेंट है अम्बुबेग के। सबसे पहले बात करें तो एयर इनलेट वॉल्व, दूसरी बात करें तो ऑक्सीजन इनलेट वाल्व, इन डायरेक्शन वॉल्व, फेस मास्क या रबर बैग। ये किसके हैं, इसके कंपोनेंट है, जो कि अम्बुबेग के कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि आपको साइड में दिखाया गया है एंड साइड में बताया गया है कौन कौन सा जो कि आपको दिख। तो कंपोनेंट के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कौन कौन से कंपोनेंट है। एंड जो कि साइड में आपको वही डायग्राम दिखाया गया है जो कि बैक साइड में था। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ी सा हम अम्बुबेग के बारे में पढ़ लेते हैं कि अम्बुबेग किस तरह का होता है एंड किन का बना होता है। जो द अम्बुबेग यूनिट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट इन्फ्लेटिंग बैग, जो कि एक सॉफ्ट प्रकार का होता है, मेड अप जो कि रबर एंड सिलिकॉन, जो कि किसका बना होता है, जो कि मेड ऑफ द रबर एंड सिलिकॉन का बना होता है। कौन बना होता है, अम्बुबेग बना होता है। जो ये डायग्राम में दिख रहा है किसका बना होता है, सिलिकॉन एंड जो कि बोल सकते हैं प्लास्टिक का बना होता है। सिलिकॉन एंड जो कि प्लास्टिक का बना होता है, जो कि रबड़ का एंड प्लास्टिक का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। एंड इसको हम क्या यूज में लेते हैं, नॉन रीब्रीथिंग मास्क वाल्व में यूज लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन रीब्रीथिंग वाल्व इज क्लोज द एक्सपायरेटरी पार्ट, द बैग इज द मैनुअली इनसाइड द बैग to pass during the viewing position, the leathing the airway with the expiratory एडम्स। मतलब कि इसका यूज हम जो कि
जो पेशेंट होता है वेंटिलेटर पे होता है उस टाइम पर हम एक्सपायरेटी मतलब बाहर से जो कि अंदर की तरफ हम बोल सकते हैं एक हाथ के द्वारा हम पेशेंट को जो कि हम दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एयरवे देख सकते हैं, एयर हम दे सकते हैं, जो कि हम एयरवे पेशेंट को दे सकते हैं, एयर हम पेशेंट को दे सकते हैं। किस पे हो पेशेंट, अगर पेशेंट कहाँ पर हो, वेंटिलेटर पर हो, पेशेंट कहाँ पर हो, वेंटिलेटर पर पेशेंट हो, उस टाइम पर हम पेशेंट को जो कि हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एयरवे दे सकते हैं। इसका यूज हम एक हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे उस टाइम पर हमें किसी टेक्निकल मशीन की जरूरत पड़ती है, नहीं, ओनली फॉर हम एक हाथ के द्वारा भी इसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में दिख रहा होगा जो अम्बुबैग होता है जो कि रबड़ या सिलिकॉन का बना होता है, यहाँ से हम पकड़ कर इसका यूज किस में ले सकते हैं, हम ब्रीथिंग में यूज ले सकते हैं। पेशेंट को क्या करा सकते हैं, ब्रीथिंग करा सकते हैं। पेशेंट जब वेंटिलेटर पर है उस टाइम पर क्या करते हैं, हम पेशेंट को ब्रीथिंग करा सकते हैं। एंड अब आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी की बात करें, अगर बात करें इसमें कैपेसिटी, अगर एडल्ट है मतलब मान लें उसकी एज ज़्यादा है, बोल सकते हैं उसकी एज जो कि 20 से अबव है, जो कि एडल्ट है, या बोल सकते हैं कि 25 एज से अबव है, उसमें कितनी ml हमें जो कि कैपेसिटी होती है पेशेंट की, 1200 ml पेशेंट की कैपेसिटी होती है। कितनी ml होती है, 1200 ml कैपेसिटी होती है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें इसमें 500 ml कैपेसिटी होती है। एंड न्यू बॉर्न, जो कि न्यू बॉर्न अभी अभी बेबी हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 250 ml होती है, बोल सकते हैं 25 ml जीरो हो सकती है। ये कंडीशन होती है उस टाइम पर हम पेशेंट को, अगर एज के हिसाब से एल्डर है, चिल्ड्रन है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उस हिसाब से ही हम, जो कि वेंटिलेटर पर पेशेंट है तो उस हिसाब से ही हम पेशेंट को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं या एम्बुबैग के द्वारा देते हैं। जो कि कैपेसिटी होती है उसी अनुसार हम पेशेंट को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा पेशेंट केयर का टॉपिक है। अगर इसमें डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया फिर भी मैसेज कर लेना। एंड जो अम्बुबैग है उसकी और भी यूनिट वगैरह है तो वो अगले टॉपिक या आने वाले टॉपिक में आपको बताया जाएगा कौन कौन से जो कि यूनिट वगैरह है। यह तो आपका छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है, मान सकते हैं इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप ये बोल सकते हैं कि 4 से लेके 3 नंबर का आपको क्वेश्चन में पर्सन में आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। अगर अब भी किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए वंदे मातरम।